ग्राम पंचायत नाहरवानी से ग्रामीणों की शिकायत पर आज हम केसलेवाड़ा से लोहारा के मध्य चल रहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की हकीकत को जानने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यह सड़क 7 किलोमीटर की है, जिसे 3 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। 1.25 किलोमीटर का मार्ग जो है सीमेंटीकृत मार्ग है, जो कि केसलेवाड़ा से नाहरवानी के मध्य कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को लेकर ग्रामीणों की शिकायत मिली थी कि यहाँ पर घटिया गिट्टी और घटिया सीमेंट रेती का उपयोग किया जा रहा है। इसकी सच्चाई आखिरकार क्या है, यही जानने के लिए हम पहुँचे हैं नाहरवानी। आइए सबसे पहले ग्रामीणों से चर्चा कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि उनकी किस तरह की शिकायत है, क्या उनके आरोप है इस निर्माण को लेकर। चौक में देखा तो एक डंपर खाली हो रहा था, उसमें पूरी वाइट गिट्टी थी, पूरी सफ़ेद गिट्टी। मैं पास में जाके देखा, 2-3 लोगों को बुलाया, यार ये गिट्टी किस प्रकार की। बोले ये गिट्टी यार कोई काम की नहीं है, शायद आज लोकल से कहीं से लाया होगा, शायद कायदे की गिट्टी है। ये गिट्टी रोड में काम करने योग्य नहीं है। तो मैं आके देखा यहाँ पे, तो सही में मटेरियल भी सही नहीं गिर रहा है। यहाँ पे बना भी रहे हैं तो गुणवत्ताहीन है, और मतलब रोड बनाना है गुणवत्तापूर्वक बनाओ और अच्छा मटेरियल का उपयोग किया जाए यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, जो रोड बन रही है तब से आपको यहाँ पे विभागीय जो अभियंता है, इंजीनियर है या ठेकेदार के जो लोग हैं, वो यहाँ पे नजर आए कभी? मेरे को तो नहीं नजर आए। तो फिर किसके निर्देशन में, किसके निगरानी में काम हो रहा है? बस ये लड़के लोग हैं, हमारे गाँव के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बस इन्हीं के पास मैं सुबह भी आया, मैंने बोला यार काम ठीक नहीं हो रहा है, बंद कर दो। उन्होंने मना कर दिया, बोले हम काम बंद नहीं करते, ठेकेदार को बताओ, कंप्लेंट करो। अब ठेकेदार का पता नहीं, कुछ नहीं है, इंजीनियर कौन है इसका भी पता नहीं है। और अच्छा, आपका नाम बताएंगे? इधर आइए 1 मिनट। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर हेमराज रावड़ है। हेमराज जी, ये बताएंगे, ठेकेदार तक आप लोगों ने शिकायत की कि घटिया गिट्टी, इसको बंद किया जाए, अच्छा काम किया जाए। ठेकेदार तो आता ही नहीं, दिखा ही नहीं आज तक, है ना। ठेकेदार और इंजीनियर का तो पता ही नहीं है। यहाँ ऐसा सुपरवाइजर और लेबर लोग रहते बेचारे, बाकी किसी का तो आता पता ही नहीं है। तो ये 3 करोड़ की रोड बताई जा रही है बनना है केसलेवाड़ा से आपका लोहारा के मध्य, और गांव में सीमेंटीकरण हो रहा है। तो ये गिट्टी को लेकर आप लोगों ने कभी किसी से आपत्ति दर्ज कराई, किसी के पास शिकायत की? नहीं, क्या हुआ, मैं तो क्लिनिक में रहता हूँ, मैंने देखा भी नहीं था गिट्टी क्या है। अब ये पता चला है तो देख रहा हूँ अभी मैं। आप लोगों को क्या लग रहा है? मेरे को तो ये लग रहा है गाँव की रोड अच्छी गुणवत्तापूर्ण बनना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करना चाहिए। दरअसल ग्रामीणों का आरोप ये है कि ये जो गिट्टी का उपयोग नाहरवानी और केसलेवाड़ा के मध्य सीमेंट जो सड़क है उसके निर्माण में किया जा रही है, इसी को लेकर आरोप है। ये गिट्टी बताई जा रही है कि बालाघाट के आसपास कायदे से बुलाई जा रही है, जो कि घटिया बताई जा रही है। हालांकि पीछे में एक ब्लैक कलर की भी गिट्टी है, जो कि गुणवत्ता के लिए काफ़ी उचित मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो गिट्टी हमें दिखाई दे रही है, इसी गिट्टी को लेकर आरोप है। गौरतलब है कि ज़िले में सैकड़ों किलोमीटर की नई सड़कें बन रही है। इन सड़कों के निर्माण में मापदंडों के अनुरूप कार्य नहीं होने की शिकायतें आए दिन सामने आ रही है। कहने को तो हर महीने क्वालिटी मॉनिटर्स निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता भी जांचते हैं, लेकिन एक भी सड़क में यह साबित नहीं हो पाता है कि घटिया निर्माण हो रहा है। कुछ इसी तरह का हाल लोहारा और केसलेवाड़ा के मध्य निर्माणाधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देखने मिल रहा है। यहाँ पर नाहरवानी गांव में चल रहे कंक्रीट सड़क में कायदे से बुलाई गई सफ़ेद रंग की गिट्टी का उपयोग हो रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। हालांकि दूसरी ओर PMGSY के असिस्टेंट मैनेजर AA खान का कहना है कि गिट्टी जरूर कायदे की है, लेकिन गिट्टी में कोई भी खराबी नहीं है। इस गिट्टी से भी अच्छी सड़कें बनाई जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों के आरोपों को नकार दिया है। क्रेशर की गिट्टी से काम चल रहा है। गिट्टी घटिया नहीं, गिट्टी अच्छी है। बंडोल की गिट्टी नहीं है वो, बाकी क्रेशर की गिट्टी है और गिट्टी में कोई ख़राबी नहीं है। काम बढ़िया चल रहा है, देखा गया। और अब हमारा वहाँ इंजीनियर भी बैठा हुआ है, वो सुबह से है, सामने से काम करा रहा है, बराबर मसाला का सा काम चल रहा है। 11 दिनों तक चले गणेश उत्सव का आज अनंत चतुर्दशी पर समापन हो गया है। इसी के साथ ही भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं का श्रद्धालुओं के द्वारा विधि विधान से विसर्जन किया जा रहा है। पहले दिन वैनगंगा के तट पर बने विसर्जन कुंड में अधिकांश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। यहाँ पर आज पूजा अर्चना के लिए लोगों की दिन भर भीड़ जुटी रही। वही शाम होने के बाद भी यहाँ पर भगवान गणेश जी को विदाई देने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
आपको बता दें कि नगर पालिका की ओर से शहर में 5 अलग अलग स्थानों पर प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कुंड बनाए गए हैं। वही बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन वैनगंगा नदी में किया जा रहा है। पहले दिन समितियों की ओर से एक भी बड़ी प्रतिमा का विसर्जन नहीं हुआ था, लेकिन घरों और मोहल्लों में विराजे भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन दिन भर हुआ। वैनगंगा के किनारे बने कुंड में करीब 700 प्रतिमाएं शाम 7 बजे तक विसर्जित की गई। यहां पर पुलिस और नगरपालिका के कर्मचारी दिन भर सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए नजर आए। श्री राम सेवा समिति रामपायली की ओर से आज सर्किट हाउस बालाघाट में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर समिति के सदस्य प्रभात अग्रवाल ने बताया कि बीते दिवस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रामपायली आगमन के दौरान आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर बलिराम हेडगेवार की कर्मभूमि रामपायली में पहुंचकर विभिन्न कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। जल्द ही रामपायली में इन स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ किया जाएगा। डॉक्टर हेडगेवार जी के स्मारक बने, रामपायली में डैम, संग्रहालय, नदी में भगवान राम की एक भव्य मूर्ति बने, सैनिक स्कूल, डॉक्टर हेडगेवार जी स्वयं एक डॉक्टर थे, वहाँ पर एक हॉस्पिटल का बड़ा हॉस्पिटल बने। ये हमने जो मांग रखे थे उन्होंने लगभग सभी मांगों को माना है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर हेडगेवार का बम फेंकते हुए चित्रण किया जाना है। उनके चाचा जी और आबाजी के घर को 100 साल पुरानी अवस्था में बनाकर युवा के शव का रूपायन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भगवान राम की भव्य मूर्ति नदी के भीतर स्थापित की जाएगी। इस दौरान श्री राम सेवा समिति के अन्य सदस्यों में शिवदयाल बोपचे, राजकुमार गोंदुड़े, नितिन गौतम और अभय कोचर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को द्वितीय और तृतीय किस्त जारी नहीं हो पाई है। इन तथ्यों की जांच हेतु प्रदेश स्तर से जांच दल भी गठित हुआ है। इसी को लेकर आज सीईओ जिला पंचायत के द्वारा जनपद परसवाड़ा के चंदना, अरंडिया, भीकेवाड़ा में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के आवासों का निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत भवन में जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों से भी सीईओ के द्वारा चर्चा की गई। साथ ही मैदानी अमले के साथ घर घर में पहुंचकर सीईओ ने जानकारी ली। उनके द्वारा हर पंचायत में 3-3 सेंटरिंग समूह तैयार कराने कहा गया है। इस दौरान परसवाड़ा के जनपद सीईओ जयदेव शर्मा भी मौजूद रहे।